श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। गलत कर्मों के कारण ऐसे लोगों को मिलती है नरक की सजा, लेकिन कौन से ऐसे पुण्य होते हैं जिसके कारण मनुष्य को स्वर्ग प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को महापुराण माना गया है। इस ग्रंथ में मृत्यु, स्वर्ग और नरक का जिक्र किया गया है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के अनुसार मिलने वाले कर्म फलों के बारे में विस्तार से बताया गया है। जो लोग बुरे कर्म करते हैं उन्हें नरक में अलग अलग सजाएं मिलती है। जो लोग निर्दोष को सताते हैं और उन्हें बंदी बनवाते हैं, नरक में उन्हें लोहे की धगधगती जमीन पर सजा मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं उन्हें लोहे की बड़ी चट्टान के नीचे दबाकर सजा दी जाती है। शराब का सेवन करने वाले ब्राह्मणों को लाखों जलते शोलों के बीच जलाया जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक ब्राह्मणों के हत्यारों और दूसरों की जमीन हड़पने वालों को नरक में गर्म अंगारे के बीच रखा जाता है। बड़े बुजुर्ग का अपमान करने वाले लोगों को नरक की आग में डुबोया जाता है। जो लोग अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं उन्हें वैतरणी नदी के कष्ट भोगने पड़ते हैं। पुण्य कर्म करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वही दूसरी ओर पाप और दुष्कर्म करने वालों को घोर नरक की सजाएं भुगतनी पड़ती है। किंतु आप यह नहीं जानते कि पूजा पाठ, दान धर्म, जप तप आदि प्रकार के करोड़ों पुण्य के काम करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में ही क्यों जाते हैं, तथा अत्यधिक घोर पाप करने पर भी कुछ मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन ऐसा कौन सा पुण्य होता है इन लोगों का कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है? ऐसा कौन सा पुण्य होता है जो मनुष्य के करोड़ों पापों का नाश करता है? और ऐसा कौन सा पाप है जो उसके करोड़ों पुण्य को नष्ट कर डालता है? तो चलिए जानते हैं इस पवित्र कथा के माध्यम से। मित्रों, किसी नगर में एक ही समय पर चार मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है और वे सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक में पहुंचने पर वहां का दृश्य देखकर वे सभी अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। यह देख उनका अंग अंग कांपने लगता है। यमपुरी में विशालकाय आकार वाले सुवर्ण से बने सिंहासन पर यमराज विराजमान होते हैं और उनके ही पास चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा एक सुवर्ण की बनी हुई पुस्तक में रखा हुआ है। यम के दूत सभी प्राणियों को आगे धकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं, तो कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। वही स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है, तथा वही दूसरी ओर नरक के द्वार से धक धकती अग्नि की ज्वालाएं दिखाई पड़ रही होती है। इस भयानक दृश्य को देखकर वे चारों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पापों के विषय में चर्चा करने लगते हैं। उन चार में से तीन लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हुए थे और उन सभी को जान पड़ता है कि अब वे तीनों ही नरक में जाने वाले हैं। उन तीनों में से एक सैनिक, दूसरी वेश्या, तीसरा चोर और चौथा ब्राह्मण था। वे चारों अपने अपने कर्म फलों को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। फिर एक एक करके सभी पापी और पुण्य आत्माएं आगे चल रही होती है। तभी वे चारों एक दूसरे के पाप कर्मों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले सैनिक कहता है, मैंने तो मैं तो पक्का नरक में ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत बार गरीब तथा मजबूर लोगों की तरह तरह की पीड़ाएं दी है। भाई, हम
तीनों में से सबसे पापी तो मैं ही हूँ। मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं। मैं राजा का सैनिक था, इसलिए मैं लोगों पर जोर जबरदस्ती करता था। मैंने कितने के प्राण लिए हैं, ना जाने कितने मासूम लोगों को सताया है, ना जाने कितने निर्दोष लोगों को मेरे हाथ से दंड मिला है। यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और निश्चित ही मुझे नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने यह सभी पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। अपने प्राणों के भय से और परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे यह पाप करने पड़े थे। हमारा राजा जो कहता था उसका पालन हमें करना पड़ता था। राजा के विरुद्ध भला कोई साधारण मनुष्य कैसे जा सकता है? यह सभी पाप करते हुए मुझे अत्यंत दुख भी होता था और मैं जानता था कि यह पाप करने से मुझे नरक की प्राप्ति होगी, परंतु परिवार के मोहवश होकर मैंने ये कर्म किया है। लेकिन पाप तो पाप होता है, पाप करके पश्चाताप करने का क्या फायदा? इसलिए मेरा नरक में जाना तो तय है। तब आगे वह वेश्या कहती है, हम सभी में ही सबसे बड़ी पापी तो मैं हूँ। मुझसे बड़ा पाप यहाँ पर किसी ने नहीं किया होगा। जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है उसे तो नरक में ही डाला जाता है, यही धर्मशास्त्र कहते हैं। इसलिए मेरा भी नरक जाना तय है। किंतु मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने यह पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। जब मैं छोटी मात्र 11 साल की थी, तभी एक दुष्ट व्यक्ति मुझे उठाकर ले गया और जबरदस्ती मुझे वेश्या बना दिया। मैंने ना चाहते हुए भी कई पुरुषों के साथ संबंध बनाए। मेरे पास जीवित रहने के लिए यही एक उपाय बचा था। मैं करती भी तो क्या करती? मेरे पास इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उस दुष्ट पुरुष से लड़ सकूं। पता नहीं किस पाप के कारण मुझे इस जन्म में वेश्या बनना पड़ा। न जाने आगे मुझे किस पशु के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मेरे पाप से यह जान पड़ता है कि मैं पक्का ही नरक में जाऊंगी। तभी बीच में वेश्या की बात काटते हुए चोर कहता है, आप दोनों में से तो अधिक पाप मैंने किए हैं। मैं तो एक चोर था, दूसरों का धन लूटता था, दूसरों को तकलीफें देता था। लेकिन ऐसा मैंने मजबूरी में किया था। चोरी करके मैं अपने परिवार का पेट पालता था, क्योंकि मुझे कोई काम नहीं देता था। तो शायद विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा था। इसलिए मैं ही हम चारों में सबसे बड़ा पापी हूँ। मेरे पाप से मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, यह मैं जानता हूँ। पता नहीं मुझे अगला जन्म किस पशु का मिलेगा। यमराज मुझे कौन सा दंड देंगे? दोस्तों, उन लोगों के पापों की चर्चा को सुनवा विद्वान ब्राह्मण जोर जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मैं आज इन पापियों के साथ बैठा हूँ, जबकि मुझे स्वर्ग में होना चाहिए। हे पापियों, तुम लोगों की बातें सुनकर तो लगता है कि तुम्हें नर्क ही मिलना तय है तथा बहुत सजाएं भी भुगतनी पड़ेगी। मैं एक विद्वान ब्राह्मण था। मैंने अपने पूरे जीवन काल में पूजा पाठ जप तप दान धर्म किए हैं। हजारों को ज्ञान की बातें सिखाई है। कितने ही मांगलिक कार्य किए हैं, विवाह जैसे शुभ कार्य को संपन्न किया है। इसलिए मेरा स्वर्ग जाना तय है। तुम लोग बस देखते रहना, मेरा कैसे यमराज और उनके दूत स्वागत सत्कार करते हैं। और हाँ, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप ही नहीं किया है, और जाने अनजाने में किए भी होंगे तो मेरे पुत्र पौत्रों के द्वारा श्राद्ध दान तर्पण आदि के कार्यों द्वारा मेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था। इसलिए मुझे मेरे कर्मों पर विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे स्वर्ग में ही डालेंगे
और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होगी। दोस्तों, थोड़ी ही समय के बाद यमराज और चित्रगुप्त अपने स्थान पर विराजित होते हैं और तब उन चारों के पापों तथा पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले बारी आती है सैनिक की। तब चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और कुछ समय विचार करके उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करते हैं और उसे यमराज स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस विचित्र निर्णय को सुनकर वह सैनिक आश्चर्यचकित हो जाता है, किंतु वह चुपचाप बड़ी प्रसन्नता के साथ वह स्वर्ण के द्वार की ओर निकल जाता है। दूसरी बार चित्रगुप्त उस वेश्या का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर तक विचार करने के बाद उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करने के बाद यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस विचित्र निर्णय को भी सुनकर वह वेश्या आश्चर्य में पड़ जाती है। उसे यमराज के निर्णय पर विश्वास नहीं होता और वह भी बिना कुछ कहे ही बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वर्ग के द्वार की ओर चली जाती है। फिर तीसरी बार चित्रगुप्त उस चोर का भी लेखा जोखा करते हैं और उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करते हैं। बाद यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। उस निर्णय को भी सुनकर चोर आश्चर्य में पड़ जाता है और बड़ी प्रसन्नता से वह स्वर्ग के दरवाजे की ओर चला जाता है। उन तीनों को स्वर्ग में जाता हुआ देख ब्राह्मण बहुत दुखी और क्रोधित हो जाता है। वह सोचने लगता है कि यह कैसा न्याय है। इन पापियों को स्वर्ग जाने का मौका मिल रहा है, फिर मैंने जो पुण्य किए हैं काम किए हैं उनका क्या। अब यह पापी और पुण्यवान एक ही जगह पर डाले जाएंगे तो पुण्य करने का क्या फायदा। जब वह ब्राह्मण यह सोच रहा था तभी यमदूत उसे जोर से धकेल देते हैं और कहते हैं, अरे पापी, तू तो आगे चल, तुझे घोर नरक में डाला जाएगा। धर्मराज तुझे कदापि माफ नहीं करेंगे। यह सुनकर वह ब्राह्मण अत्यंत भयभीत हो जाता है और कहने लगता है, यमदूतो, मैं तो स्वर्ग में ही जाऊंगा। आपने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैंने जीवन में बहुत पुण्य किया है। आप बस देख लो, यमराज मुझे स्वर्ग में ही भेजेंगे। फिर वह ब्राह्मण यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तब चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और उसे पाप पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। तब उसके पापों का पगड़ा भारी हो जाता है और यमराज उस विद्वान ब्राह्मण को कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने तो बहुत बड़ा अपराध किया है। तू तो नरक में जाने के लिए तैयार हो जा। इतना सुनते ही ब्राह्मण थर थर कांपने लगता है और यमराज से कहता है, हे धर्मराज, यह तो अन्याय है। मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किए हैं, केवल पुण्य कर्म किए हैं। फिर आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हैं। और मुझसे पहले जो तीन लोग गए वो तो घोर पापी थे, उन्होंने बड़े बड़े पाप और अपराध किए हैं, फिर भी उन्हें तो आपने स्वर्ग में डाल दिया। आप ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। अगर ऐसा अन्याय होगा तो भला कौन सा मनुष्य धरती पर पुण्य करेगा। फिर यमराज कहते हैं, अरे पापी, तूने जो पाप किया है वह तो उन तीनों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक ही पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया है। यदि तूने यह पाप नहीं किया होता तो तू भी आज स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किया है, इसलिए तुझे नरक में अवश्य ही जाना पड़ेगा। अरे उस सिपाही ने राजा के हुक्म का पालन किया, किंतु उसने बहुत ही पुण्य के काम किए हैं। उसने कई बेसहारा लोगों की मदद की है, अपनी हैसियत के अनुसार कई लोगों की मदद की है, इसीलिए वह स्वर्ग में ही गया। दूसरी जो वेश्या थी वह अपने मन से वेश्या नहीं थी, उसे जबरदस्ती डाला था और उस वेश्या ने तो केवल अपने शरीर को पीड़ा दी है।
लेकिन बाकी कार्य तो उसने पुण्य के ही किए हैं। वह पशु पक्षियों को रोज दाना डालती थी, जानवरों की सेवा करती थी, इसलिए उसका भी पुण्य पाप से बड़ा था। तथा चोर ने तो मजबूरी में चोरी की थी, किंतु वह चोर दूसरों की भूख मिटाता था, फिर भी गरीबों को दान करता था। उसने कभी किसी निर्दोष और गरीब व्यक्ति के घर चोरी नहीं की थी। उसके पुण्य कर्म उसके पाप से अधिक थे, इसलिए भी वह भी स्वर्ग में गया। इतना सुनकर वह ब्राह्मण बोलता है। तब यमराज क्रोध से भरे हुए शब्दों से कहते हैं, हे दुष्ट, याद कर तूने अपने पालन करता राजा की ही अपने मुख से निंदा की थी। बिना कुछ जाने समझे तूने अपने राजा पर ब्रह्म हत्या का लांछन लगाया था, और यह बात बार बार कहते हुए अपने राज्य में फैला रहे थे, जबकि वे सभी निर्दोष है। यह बात तब की है जब राजा ने अपने महल पर कुछ ऋषि मुनियों को भोजन हेतु बुलाया था। वही दूसरी ओर जब रसोइये अपने महल के आंगन में भोजन पका रहे थे, तभी एक चील अपने मुंह में सर्प को लेकर वहीं से जा रही थी। उसी समय सर्प के मुख से विष की कुछ बूंदें उन रसियों द्वारा पकाए हुए भोजन में जा गिरी, जिस कारण भोजन ग्रहण करने हेतु आने वाले सभी ऋषियों ने वह खीर खा ली थी, और उसी से वे सभी मृत्यु को प्राप्त हुए। इस विषय में वह राजा और उसके रसोइये भी निर्दोष है, क्योंकि वह बिल्कुल अज्ञान थे कि खीर में सर्प का विष गिरा हुआ है, और ऋषियों का अनजान अनजान वश में मृत्यु हो गई थी। यह हे ब्राह्मण, चील ने स्वयं की भूख मिटाने के लिए सर्प का शिकार किया था। सर्प ने स्वयं की रक्षा हेतु विष को जमीन पर डाला था, जो कि खीर में जा गिरा। यह सभी निस्वार्थ भाव से अपना कार्य कर रहे थे। उन इन्होंने किसी भी कारणवश यह पाप नहीं किया है, अतः इस पाप को करते समय इन्हें कोई सुख या दुख की अनुभूति ना थी। किंतु वही दूसरी ओर तुमने अपने कटु वचनों के साथ स्वयं के पालन करता राजा की बहुत ज्यादा निंदा की है। इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ हो ना हो, लेकिन तुमने किसी के अनजान पाप की निंदा अपने मुंह से कई लोगों से की थी, अपितु राजा की निंदा करने से जो तुम्हें मनसुख की प्राप्ति हुई थी, इसलिए तुम ही इस महापाप के भागी बन जाते हो। इतना कहकर यमराज शांत हो गए, और फिर यमराज की आज्ञा अनुसार उस ब्राह्मण को घोर नरक में डाला दिया जाता है। आगे चित्रगुप्त यमराज से कहते हैं, जो भी व्यक्ति किसी की चुगली निंदा करते हैं, उन्हें उसी प्रकार ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसलिए किसी की अपने स्वार्थ या निस्वार्थ भाव से निंदा नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग ईर्ष्या के भाव से दूसरों की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं। निंदा करने वाला और किसी की निंदा को सुनने वाला दोनों ही पाप के भागीदार होते हैं। बिना वजह किसी का अपमान करना, उसे शब्दों से प्रताड़ित करना भी पाप होता है। इसलिए किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। मन, वचन और कर्म से किसी को दुख पहुंचाना भी पाप कहलाता है। मनुष्य को सभी सत्य मनुष्य को कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। असत्य का साथ देने से मनुष्य के सभी पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। तो मित्रों, आपको बता दें कि अर्ध सत्य बोलने के कारण ही धर्मराज युधिष्ठिर को नरक से गुजरना पड़ा था। तो दोस्तों, कभी किसी पर गलत आरोप नहीं करना चाहिए। सत्य जानकर भी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। जो दूसरों पर गलत आरोप डालता है, उसे यमराज कभी क्षमा नहीं करते। तो उम्मीद है आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव।